हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 SST लेसन चैप 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स द इमरजेंसी ऑफ न्यू डायनेस्टीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स राज्यों में प्रशासन को पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि जो राजा होते थे उनका जो प्रशासन होता था, किंगडम होता था, वह कैसा होता था। The many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraj, Great King, Overlord Kings, Tribhuvan, Chakravartin, Lord of Three World, and so on। देखिए इसमें ये बता रहा है कि जो राजा होते थे वे महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा, जिसे हम सम्राट भी कह सकते हैं। त्रिभुवन चक्रवर्ती मैंने तीनों भुवनों का स्वामी, जैसे आकाश पाताल और जैसे हम लोग जानते हैं ना, आकाश पृथ्वी जल थल वाय, उससे यानी कि तीनों ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड किंग यानी कि तीनों लोकों के राजा यानी तीनों भुवनों के स्वामी, ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, सो ऑन एंड सो ऑन। मैंने ये बताया गया है इस चैप्टर में कि जो राजा होते थे, जैसे अपने आप को महाधिराज यानी राजाओं के राजा, यानी त्रिभुवन चक्रवर्ती तीनों भुवनों के स्वामी, जैसे आकाश पाताल गगन, आकाश पाताल पृथ्वी, और इस तरह के अन्य जो भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। लेकिन इनके जो दावे होते थे, इनके बावजूद भी अपने इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, माने क्लेम माने होता है दावा करना, इसके बावजूद, स्पाइट माने के बावजूद, माने इसके बावजूद भी, जैसे दे ऑफन शेयर्ड पावर द समंत एज वेल एज विथ एसोसिएशन ऑफ पीसेंट्स मीन्स होता है फार्मर्स, किसान, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। माने इनके साथ साथ इसके बावजूद भी ये सामंतों और साथ साथ किसान, पीसेंट्स, ट्रेडर्स, व्यापारी एंड ब्राह्मण्स और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता को, यानी जो पावर होता था उसका भी ये शेयर करते थे, साझेदारी करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, दैट इज द पीसेंट्स, कैटल कीपर्स, अरिस्टेंस का मतलब होता है कि जो सभी कार्य करते थे, जैसे मान लीजिए लोहार का काम करना, सुनार का काम करना, यानी कि अलग अलग के प्रकार से, जैसे बुनाई कढ़ाई, इन सभी से जो ये सब होते थे, काम करते थे, उनके लिए ये अरिस्टेंस कहा गया है। तो इसमें ये था कि इन सभी राजाओं में जैसे उत्पादक में जैसे किसान, पशुपालक, कार्यकरों, संसाधन इन लोगों से संसाधन यानी पैसे रुपये इकट्ठा किए जाते थे, रिसोर्स होता था, स्रोत होते थे। दैट ए पीस एंड कैटल कीपर्स हु वेयर ऑफन प्रिसिड्यूटेड आर कंप्लेड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूसर, या जो ये उत्पादन करते थे, इनके पास जो उत्पादन होता था उनसे भी अक्सर उनके उत्पादकों का हिस्सा भी लिया जाता था, यानी उनको अपने हिस्से से त्यागने के लिए मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। Sometimes these were claimed as rent due to the lord of who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो कभी कभी इस हिस्से के लगान के रूप में भी, जैसे रेंट माने लगान के रूप में भी वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त जो होता था, जो भूस्वामी होते थे, वो माना जाता था कि जो रेंट वसूल कर रहे हैं वे उनके लैंड लॉर्ड है, यानी कि वे भूमि के स्वामी होते थे, और वे दावा करते थे, मानते थे कि हम इसके भूस्वामी हैं, और वे राजस्व व्यापारियों से भी लेते थे। रेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी। और जो राजस्व होता था, यानी कि जो राजा होते थे अपने यहाँ जो पैसा इकट्ठा करते थे अपने राज्य को चलाने के लिए, वे जो वसूल करते थे वे ट्रेडर्स यानी व्यापारियों से भी वसूल किया जाता था। देखिए 400 टैक्सेस माने 400 कर, जैसे यहाँ पर लिखा है चोल वंश, जो चोल वंश थे वे
जैसे इंस्क्रिप्शन अभिलेखों में लिखा गया है, अभिलेख इंस्क्रिप्शन मैंने जो लिखा गया है कि वे 400 प्रकार के कर वसूलते थे, इसको रेंट्स कहते थे। देखिए, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोल हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, जिसको आज जीएसटी आप लोग कहते हैं, वो टैक्स होता था। मैंने तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश के थे, उनमें अभिलेखों में ऐसा दिखाया गया है या लिखा गया है कि वे 400 से भी ज़्यादा कर वसूलते थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंटेन्ड द टैक्स इज द वेटी। वेटी मीन्स होता है VTTI। वेटी का मीन्स होता है कि या वो नगद नहीं कर देते थे तो उनसे जबरन कर वसूला जाता था, यानी कि उनके जो टैक्स जो लिया जाता था उनसे जबरन लिया जाता था। इट इज टेकन नॉट केस बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। यदि वो टैक्स नहीं देते थे तो उनसे ज़बरदस्ती या जोर ज़बरदस्ती उनसे श्रम भी कराया जाता। जैसे राजा है तो जैसे लुहार है तो लुहार का काम करना, बढ़ई है तो बढ़ई का काम करना, इस तरह से भी उनको काम कराए जाते थे। एंड कडमई आर लैंड देयर वेर आल्सो टैक्सेज ऑन कैचिंग द हाउस यूज द लैडर ऑफ प्लालम ट्री केस ऑन सक्सेस इन टू फैमिली प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे ये देखिए बताया गया कि जैसे कोई ताड़ के वृक्ष से ताड़ उतारता है तो लैडर लगाने के लिए लैडर बनाता है तो उस पर भी टैक्स लिया जाता था, उनसे भी उसके लिए टैक्स लिया जाता है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल पर लगने वाले कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी जो हासिल करने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख इसमें मिलता है कि होता था। जैसे आर यू एनी सच टैक्सेस कलेक्ट टुडे, क्या आप आज इनमें से कोई भी कर वसूले जाते थे? तो देखिए, दिस रिसोर्स वेर यू टू द फाइनेंसिंग द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। ये जो संसाधन राजा व्यवस्थित रूप से वसूल करते थे, जो वित्तीय होता था, वे दुर्गों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण करने में भी इस्तेमाल करते। दे वेर आल्सो यू टू द फाइट वार्स which were in turn expected to lead of the acquisition of wealth in the form of plunder and success to land as well as trade route। देखिए, ये जो राजा संसाधन जो वसूलते थे, जो टैक्स लेते थे, युद्धों की लड़ाई में भी इस्तेमाल होता था, जिनसे कि ये होता था कि जैसे युद्ध से होगा तो जो युद्ध होगा तो उससे जो लैंड मिलेगा या जो उससे हम लोग धन लूटेंगे, वो ज़मीन और व्यापारी को संभावनाएं बढ़ाते थे कि हम लोग लूटेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा क्षेत्र बढ़ेगा, हमारा एरिया बढ़ेगा, हम ज़्यादा दूर तक शासन करेंगे। द फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू आर जनरली रिक्वायर्ड फ्राम द इन्फ्लुएंशियल फैमिली एंड द पोजीशन वेयर ऑफ्टन हेरिडिटी। देखिए, इसमें जो राजस्व वसूली करते थे अधिकांश वे पदाधिकारी को जो नियुक्ति होता था वो परिवारों के बीच ही की जाती थी। जैसे मान लीजिए कि आप राजस्व वसूली करते हैं तो आपके पुत्र को भी फिर से सेलेक्ट कर ले, इस तरह से वो परिवार के ही लोग को बनाया जाता, ताकि इसमें ऐसा होता था कि जो राजा होते थे, जो उनके संपर्क में ज़्यादा रहते थे, जो उनके नज़दीकी होते थे, उन्हीं को वे बना लेते थे। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज इन मेनी केसेज क्लोज रिलेटिवली ऑफ द किंग हेल्ड द पोजीशन। ये बताया कि दिस इज ट्रूली, यह मैंने सत्य था कि जो सेना भी होती थी, ऐसा सेना आर्मी मैंने सेनाएं जो इन द मेनी केस, कई बार वंशानुगत होते थे, सेनाओं भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी जो होते थे, यानी अभी जब मैंने बताया कि जो राजा के ज़्यादा क्लोज होते थे उनको ही उनका जो पोजीशन दिया जाता। पोजीशन में जैसे अहोदा कहा जाता था कि जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है, राजा का कोई मंत्री है, तो यदि उसके फिर मंत्री बनाना है तो उसके जो नियरेस्ट होते थे या उसी के परिवार से या उसी का रिलेटेड, जो क्लोज रिलेटेड यानी बहुत नज़दीकी, जैसे क्लोज रिलेटेड लिखा गया है यहाँ पर, बहुत नज़दीकी जो होते थे उन्हीं को यह स्थान या पोजीशन दिया जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, यानी प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग कि राजा जो होते थे
अपने प्रशस्तियाँ लिखवाते थे। जो सब सत्य नहीं भी हो सकते थे वे भी अपनी प्रशस्तियाँ को बढ़ा चढ़ा कर लिखवाना। शासक खुद कैसा अपने का दर्शाना चाहते थे कि हम बहुत मिसाल कायम करते थे, वीर थे, सूरवीर थे, विजय योद्धा थे। इस तरह से वे लिखवाते थे और इनको लिखने का काम जो होता था ब्राह्मण करते थे और जो अक्सर प्रशासन में मदद करते भी थे। तो इस तरह से हम लोग आगे अब प्रशस्ति एंड लैंड ग्रेंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग एक दो बार वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आए फिर कॉल करके बताइए। तब तक के लिए ओके।